हमारे यहां पर एक प्रसंग बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं, शायद यहाँ पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो कोई 1 महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नहाना। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी सही है। 1 महीना ऐसा होता है, वो 7वां हो कि 6ठा हो कि 8वां हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच है, ये तो ढकोसला होगा, ये तो ढोंग होगा। पर उसका प्रसंग कई बहुओं ने माताओं से कहा होगा ऐसा कोई होता है क्या कि मैं मायके नहीं जाऊं और ये वाले महीना 1 महीना 9 महीने में 1 महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांगो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो चले जाओ, मना नहीं, पर नदी नाले लांग कर मत जाना, इधर हो तो चले जाओ। बुजुर्ग माताएं कहती हैं। अब इन बुजुर्ग माताओं को किसने बताया ये कि नदी नाले मत नांगना? वो प्रसंग ये शिव महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहां मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है और उस समय पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। 1 महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती है कि इस महीने में तो नदी नाले मत नांगना, क्योंकि यम की पत्नी आई है। जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से 1 महीना ऐसा निकलता है बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे। पर 9 महीने में 1 महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी, जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं, पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद धुमोरना का यमराज की पत्नी का किसने सुना होगा। और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि वो आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ बैठकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें, वो जो बोले बोलता रहे। जिसलिए सूरदास वो भजन से इलाज करता है, मात्र भजन गाता है और लोगों का इलाज हो जाता है। कथा भी कई चीजों का इलाज करती है, वो भजन से इलाज कर देता है। सूरदास को बुलाया गया, आंख के अंधे सूरदास राजभवन में आए। अकबर बीमार पड़ा है। सूरदास जी ने पूछा बीरबल से, बताओ हुआ क्या था? कि कुछ नहीं, एक कन्या को छू लिया था, छूने के कारण यह हाल हो गए। सूरदास कहता है इलाज बाद में करूंगा, पहले कन्या को मैं भी छूंगा। इलाज बाद में करूंगा, पहले उस कन्या को एक बार छूकर मैं भी देखूंगा। बीरबल कहते हैं अब तो वो कन्या जहां से निकलती है पूरी रास्ता साफ हो जाती है,
क्योंकि अकबर की ये स्थिति है तो सामने वाला व्यक्ति अगर भूल से भी छू लेगा तो उसकी दशा क्या हो। वो कन्या अब जहां से निकलती वहां रास्ता साफ, नहीं, उस कन्या के चरण छूंगा, एक बार उसको छू कर देखूंगा तब इलाज करूंगा। और सूरदास दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, वो कन्या प्रवेश कर रही थी। प्रवेश करते ही कन्या आवाज लगाकर बोली, क्यों रे अंधे, यहां कैसे आ गया? सूरदास जी बोले, ललिता तुम यहां? मुझे लगता है तुम्हें छुआ होगा, इसलिए उसका यह हाल हुआ होगा, क्योंकि मैंने भी छुआ था, आंख से अंधा हो गया था, उसने छुआ होगा। अकबर के पास में जाकर सूरदास जी ने एक ही बात कही, अब इसका एक ही हल है, क्या? बस राधा और कृष्ण का भजन करो, ब्रज 84 कोस की यात्रा करो, दर्शन करो, यमुना जी का स्मरण करो, शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि ललिता का छुआ हुआ है और ये भगवत भजन में इतनी डूबी रहती है। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त भगवान की भक्ति में अगर डूबा हुआ है, उसको अपशब्द भी हम कहें तो वो ठीक नहीं। ललिता जी सूरदास जी से कहती हैं, सूरदास तुम यहाँ? सूरदास जी कहते हैं, ललिता जी आपके श्राप से मैं अंधा बना हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ, पर कोई बात नहीं, मैंने कहा था मेरे उद्धार के लिए आपको आना होगा। ललिता जी कहती हैं, सूरदास तुम्हारे हृदय चित्त में भगवत भक्ति का प्रतिबिंब विराजमान होगा, मैं स्वयं तुम्हें भीतर के नेत्र प्रदान करती हूँ, जिन नेत्रों से तुम ठाकुर का दर्शन करोगे। भीतर से नयन प्रदान करती हूं जिससे तुम ठाकुर का दर्शन करोगे। सूरदास को केवल भजन गाते थे, पर नेत्र ललिता जी ने प्रदान कर दिए, नेत्र ललिता जी ने दिए हैं सूरदास को भगवान के देखने के। कोई भक्त ही होता है जो भगवान तक लेकर जाता है। हरडिया जी ने आपको फोन लगा कर बोला होगा, चलो तुम हमारी भांजी हो, तुम हमारे काका हो, तुम हमारी काकी हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, चलो। कोई भक्त ही होगा जो भगवान के मत यहाँ तक भगवान तक लेकर आया होगा, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारा मन नहीं भी करे तो भी मन, कहीं तुमने टीवी पे सुन लिया होगा, देख लिया होगा, चलो सुखताल में कथा हो रही गुरु जी की, चले अपन, तो कहीं कोई भक्त होगा, कोई ने प्रेरणा दी, कोई पत्नी ने कहा होगा सुखताल कथा हो रही, चल, कोई पति ने कहा होगा चलो अपन चलते हैं कथा सुनकर आएंगे, कोई बहन ने कहा, कोई रिश्तेदार ने, कोई नातेदार ने। कई ऐसी माताएं आई हैं जो अकेली भी आई हैं, कोई लेडीजें अकेली आई हुई हैं। क्यों? विश्वास प्रबल होगा, भक्ति का प्रतिबिंब प्रबल होगा, कहीं भाव ललिता जी ने दे दिया। सोमवार के दिन तो मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। भगवान आकर बैठ जाता है, सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र, साधारण कद्दू की सब्जी में भी, काशी फल की सब्जी में भी स्वाद आ जाता है। पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार, स्वाद एक अलग रहेगा। पर तीर्थ में कथा में जो साधारण सी दाल भी के वृक्ष के नीचे तो विराजमान हो जा, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो कुंवारी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का पालन करे, पोषण करे। सूरदास जी ने ललिता जी से विनती करी, आप मेरे नयन दृष्टि प्रदान करिए, घर में समृद्धि बढ़ती जाए। उसी समय हाथ में जल लेकर उसी चौखट पर मकान नहीं, सूरदास जी के सम्मुख में ही जल छोड़कर भस्म हो जाती हैं। मैं तुम्हारे लिए आई थी, केवल नयन तुम्हें देने। दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का, नयन तुम्हें, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है, ये नयन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो किसी भक्त के माध्यम से तुम्हारे हृदय चित्त में आकर बैठ जाए तो जीवन की सफलता होगी। उद्धव भी गलती करा था, इसलिए नयन चले गए थे। वसुदेव जी ने गलती करी, इसलिए उनके पुत्र मरे। गांधारी ने एक गलती करी थी, जो एक राजा की कन्या थी बड़ी सुंदर, और उस नगर में एक हाकिम आ गया, एक वेद आ गया, और हाकिम वेद ने आकर कहा, राजकुमारी जी, वृक्ष को
अगर बुढ़ापे तक सुंदर बना रहना है तो मेरे पास में एक औषधि है, उस औषधि को शरीर पे लगा लो, नहा लो, सुंदर बन जाओगी, जिंदगी भर बूढ़ी नहीं दिखोगी। जल देना प्रारंभ। राजकुमारी बोली बताओ कौन सी औषधि है, पर उसको बनाने के लिए हिंसा हो। राजकुमारी ने कहा भले हिंसा करो पर मुझे बुढ़ापे में बुद्धि नहीं होना, सुंदर बनना। हिंसा करो, कर दो, मेरे लिए औषधि बनाओ, कर दो। क्या हिंसा होगी? राजकुमारी जी 100 केचुओं को लाकर उनको पीस कर उसका मलहम बनाना पड़ेगा। गोद ले लो, गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा। पिसवाकर मलहम बना, राजकुमारी ने शरीर पर लगाया। समय बीता, जब राजकुमारी मरी गांधारी बनी। 6 महीना इंतजार करना और वो गांधारी सेवा करना जिसने 100 केचुओं को मरवाया था, वो 100 केचुए उसी के गर्भ से जन्म लेकर उसके सामने मरे। वो 100 केचुए एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तुम कथा सुन रहे हो, यजमान बने हो, दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का भोजन दिन कौन सा भंडारा है? करा रहे हो, बोलो जम जो के जल्दी। पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे करवा। हो, नाम जाप के कर लोग रहे कहते हैं हो, लक्ष्मी जी का कथा दिन सुन कौन रहे सा हो, है? पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि इसमें तुम्हारी कहीं माता तुम्हारा ख्याति देवी पुण्य भी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे पूर्व रही थी। समय में तब तुमने तुमने भगवान जो दान, शंकर से धर्म, विनती करी, पुण्य, भोले सत्कर्म बाबा करा मैं होगा, नारायण से प्रेम तो करती हूँ, तुम्हें भगवान आज नारायण से मिल मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, प्राप्त हो रहा। हाथ जोड़कर बोलती हैं बाबा हम तो आपसे कहेंगे तीर्थ में कभी भी कथा हो, थोड़ा सा समय निकालकर बच्चों से कह दो कि अब हमारा मन घर में नहीं लगता, जब से सुखकाल होकर आए हैं तब से मन सुखकाल नहीं लक्ष्मी चाहिए। बस 2 चीजें कर दे। एक और सोमवार मुझे के उम्मीद दिन है तू मेरे अगर मंदिर के आपने दरवाजे पर चौखट एक पर बार बैठाना, अगर स्नेह और से दूसरा, सुखदेव बाबा के प्रतिदिन आश्रम में कथा शाम के सुन ली समय है, पर किसी बेलपत्री के तीर्थ पेड़ के में नीचे बैठ जाना। कथा का जो रसपान तेरी यदि माँ आपने के कर नाम से लिया सेवा करने तो आए, यहाँ से जो जाने शंकर के जी बाद के मंदिर में इंदौर, सोमवार को उज्जैन, जल जहाँ चढ़ाने जहाँ आए, से आप उसका आए हो, जो बिहार, पात्र उत्तर जल प्रदेश चढ़ाकर जब आदि घर लेकर जाए, हरियाणा, पंजाब, उसके जहाँ पीछे से आए पीछे हो, पात्र के हाँ, पीछे तुम्हारा पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार बरकरार है। चित्त नहीं लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। हमसे लोग उस कहते हैं बेलपत्र महाराज जी के आप वृक्ष कथा के नीचे बीच जो में कुंवारी भजन लगाए, गाया करो, सेवा भजन करे, कम चाकरी गाते करे। हो, एक बेटी हम को नाच जैसे नहीं बड़ा पाते। करते हैं, वैसे हमारा बेटी को निवेदन है बच्चों को जो कथा बड़ा हम करे, नाचने के लिए नहीं बेलपत्री कर के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस श्रवण करिए। वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, पाँव से नाचो, वो अपनी जगह शाम को रख देंगे कार्यक्रम नाच बढ़ते जाए। ये भजन शंकर भगवान माता लक्ष्मी से पर कथा के समय पर भगवान कथा विष्णु माता सुनकर लक्ष्मी से चरण भले ना नाचे पर तुम्हारा मन कथा तक पहुंचकर नाचने लगे तो समझ लो कथा का सार्थक मिल जाए। शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लो, पूरी 3 घंटे की कथा में मालूम पड़े 2 घंटा नचावे में लगा जाए तो कथा का रसतत्व क्या हो। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर रसतत्व अपना क्या? हाथ स्पर्श कर कर अपने सार्थक तन क्या पर है? उसको लगा